हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से दोस्तों नई पहल स्टार्ट की जा रही है क्लियर कंसेप्ट चैनल के द्वारा। दोस्तों इससे पहले जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है क्लियर कंसेप्ट के नाम से, उसकी दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों, जिससे कि आप उसमें डेली क्विज कराई जाती है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। जो भी बच्चे जीडी का एग्ज़ाम देने गए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा वो क्विज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। जिन्होंने यूपीएसआई का पेपर दिया था उनके लिए भी दोस्तों। तो आज से करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। और ये जो करंट अफेयर है ये डेली आप लोगों को मुहैया कराया जाएगा दोस्तों। टाइमिंग यही रहेगी, रात को 8 बजे। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है, छठी ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं उन्हें किसको किसको मिला है दोस्तों? तो धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके लिए, तो ये जो कहाँ पर आयोजन किया गया था इसका ब्रिक्स सम्मेलन का, तो दोस्तों ये गोवा में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। ब्रिक्स की 2021 में ये कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो ये छठवां संस्करण था। और इसकी अध्यक्षता, छठवें संस्करण की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। किस फिल्म को जटा वृक्ष पुरस्कार मिला है? तो वो अनुसरण को मिला है। और अनुसरण के लिए ही दोस्तों जो बेस्ट एक्टर हैं उन धनुष को भी अनुसरण के लिए ही दिया गया है दोस्तों। बेस्ट एक्ट्रेस जो है, जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं उनका क्या नाम है? लारा बोल्डरीना। कहाँ की रहने वाली है? ब्राज़ील की रहने वाली है। कौन सी? लारा बोल्डरीना। नेक्स्ट दोस्तों, 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। अब इसी से संबंधित जो कुछ भी जानकारी है वो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो है वो किसको, हिंदी फिल्म में किसको मिला है? छिछोरे को मिला है। कौन सा? ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। उधर हम लोग किसकी बात कर रहे थे? ब्रिक्स की बात कर रहे थे। तो ये संस्करण भी पूछ लिया जाता है। तो संस्करण कौन सा था? ये 67वां संस्करण था। इसमें दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म किसको चुना गया है? तो वो है आपकी छिछोरे। इसी में नेक्स्ट है 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 67वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये कंगना रनौत को दिया गया है। और अगर मैं बात करूं ऑस्कर अवार्ड की, तो ऑस्कर अवार्ड में सबसे बेस्ट फिल्म जो है किसको ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो नोमालैंड को। नोमाडलैंड जो है इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बात करूं 2021 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, मतलब कि ऐसा स्टेट जो फ्रेंड के मामले में अनुकूल हो, वो कौन सा है दोस्तों? यूपी को इसका अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? नागालैंड की पुलिस के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। इससे संबंधित जानकारी, तो दोस्तों इसमें ये ऐप जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा से इसको लॉन्च किया गया है। इसकी थीम क्या है? पुलिस से नागरिकों का सीधा संवाद। तो कनेक्टिविटी के लिए जो ये पीपल्स हैं, वहाँ के रहने वाले लोग, आम लोग हैं, उनका पुलिस से किस तरीके से सीधी कनेक्टिविटी रहे, उसके लिए ये ऐप जारी किया गया है। नीचे और अगर मैं बात करूँ कि जो मीठा खीरा है, ठीक है दोस्तों, उसका जीआई टैग किसको दिया गया है? मीठा खीरा का, नीचे खीरा नहीं है, ये मीठा खीरा है। किसको जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है सिक्किम। हॉर्नबिल फेस्टिवल किससे संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। और अगर मैं बात करूं व्हीटले अवार्ड किसको दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो व्हीटले अवार्ड है नुगलू फॉर्म को दिया गया है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो दोस्तों ये नागालैंड की रहने वाली हैं। ठीक है ना दोस्तों, कौन सी? नुगलू फॉर्म, कहाँ की? नागालैंड की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, हाल ही में कौन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर है उसके कौन बने हैं? तो विवेक जोहरी। ठीक है ना, जो CBIC है इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? विवेक जोहरी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स के तहत कौन कौन से आते हैं? तो जीएसटी भी आता है आपका, और एक केंद्रीय उत्पाद कर आता है। जीएसटी कब से लागू हुआ था दोस्तों? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी दोस्तों लागू हुआ था। ठीक है ना, किस कमेटी ने रिकमेंडेड किया था इसको? तो केलकर समिति के द्वारा किया गया था। 101वां, कौन सा? 101वां संविधान संशोधन है जिसके तहत जीएसटी लाया गया था। एक अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। कब लाया गया था? 1 जुलाई 2017 को।
इसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में राज्यसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो प्रमोद चंद्र मोदी। किसको किया गया है? प्रमोद चंद्र मोदी को हाल ही में राज्यसभा का, किसका? राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। जीएसटी किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों मैंने इसमें कराया था पॉलिटी में आपको कि जो 3 सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में दोस्तों वो सूची होती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उनको फॉलो करती है। और दोस्तों जो संघ सूची है उसमें नियम कानून कौन बनाता है? ये बनाता है संघ सरकार, मतलब कि केंद्र सरकार। और राज्य सूची में कौन बनाता है? तो वो बनाती है राज्य सरकार, ठीक है ना दोस्तों। और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसमें क्या करती हैं? कानून बनाती हैं दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं संघ सूची की, संघ सूची में प्रेजेंट टाइम कितने सब्जेक्ट हैं? तो 100 सब्जेक्ट हैं। पहले कितने थे? पहले 96 सब्जेक्ट थे, अब कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। अगर मैं बात करूं राज्य की, तो राज्य में कितने थे? 66 थे, तो 61 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, कम हो गए हैं राज्य सूची से, वो उठा के कहाँ पर रख दिए? समवर्ती सूची में, जिसमें दोस्तों पहले कितने थे? 47 थे, अब 52 हो गए। कितने थे? 47 थे, अब 52 सब्जेक्ट हो गए दोस्तों। किसमें? ये है समवर्ती सूची में। तो जीएसटी किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो वित्त मंत्री को बनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में अहिरवल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ये अहिरवल फेस्टिवल है ये दोस्तों कहाँ पर? जम्मू कश्मीर किया गया है। ये अहिरवल है क्या दोस्तों? तो एक जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात है। इसको किसकी संज्ञा दी जाती है? जो आपको कर्नाटक में न्याग्रा जलप्रपात है, तो न्याग्रा जलप्रपात की संज्ञा किसको दी जाती है? अहिरवल फेस्टिवल को, अहिरवल जो जलप्रपात है उसको दी जाती है कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद कर लेना है क्योंकि ये कंपेयर किया जाता है न्याग्रा जलप्रपात से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मरियम बूस्टर डिक्शनरी किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो जो दोस्तों मरियम बूस्टर डिक्शनरी है, किससे? मरियम बूस्टर डिक्शनरी है, उसने वैक्सीन को, किसको? वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर, क्या? वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक दोस्तों, किसको चुना गया है? वैक्सीन को। अगर मैं ऑक्सफोर्ड की बात करूं, किसकी बात करूं? ऑक्सफोर्ड की बात करूं, तो ऑक्सफोर्ड ने किसको चुना है? वो है दोस्तों वैक्स को। किसको? वैक्स को। ये वाला जो है ये ऑक्सफोर्ड का बता रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूजन मत रखना। ये दोस्तों एक बार फिर से देख लो आप लोग, जो मरियम बूस्टर डिक्शनरी है, मरियम बूस्टर डिक्शनरी, इसने वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है दोस्तों, और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और अगर मैं हिंदी में बात करूं कि हिंदी में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो वो दोस्तों है आत्मनिर्भरता। क्या है? आत्मनिर्भरता। ये दोस्तों याद कर लेना, ये अभी आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का बोर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? वैक्स, जो मैंने आपको बताया है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पुणे में है। तो कोविशील्ड जो बनी थी कहाँ पर बनी थी? सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई गई थी। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई थी। तो दोनों याद करें ना, कोविशील्ड किसकी है? सीरम इंस्टीट्यूट की है, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है। ओमिक्रॉन क्या है? तो दोस्तों ये अभी नया वेरिएंट आया है, जो आपका कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, उसको क्या कहा जाता है? ओमिक्रॉन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हाल ही में 1000 कितना? 10,000 वाइट लेबल एटीएम किस कंपनी द्वारा स्थापित किए जाएंगे? तो ये दोस्तों इंडिया वन एटीएम, कौन सा? इंडिया वन एटीएम द्वारा 10,000 वाइट लेबल एटीएम जो है वो स्थापित किए जाएंगे दोस्तों। हाल ही में अगर मैं बात करूं कि हाल ही में सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा भारत में कौन सी कंपनी लाई थी? तो ये पेटीएम लाया था, सबसे बड़ा आईपीओ लाया है दोस्तों। आईपीओ होता क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है ये दोस्तों। ये कौन लाया है? आईपीओ पेटीएम लाया है। एसबीआई ने किस झील में अपना एटीएम खोला है? तो दोस्तों ये जो एटीएम खोला गया है, किस बैंक ने खोला है? एसबीआई ने। इसको याद रखना, कहाँ पर? डल झील में। और डल झील है कहाँ पर? आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक दोस्तों, तो ये एसबीआई ने एटीएम खोला है कहाँ पर? डल झील में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किया गया है वो पराग अग्रवाल को। किसको किया गया है? पराग अग्रवाल को। किसका? जो आपके ट्विटर है ना, ट्विटर पर
ये पराग अग्रवाल को दोस्तों ये नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इससे संबंधित जानकारी अगर मैं बात करूं गूगल की, तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर देसाई पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला है। आईबीएम के कौन है? अरविंद कृष्णा है। तो दोस्तों अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों आपके कौन है? इंडियन है। कौन है? इंडियन है। शायद आप लोग इस चीज़ को जान भी रहे हो, एक मुहिम चल रही है कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा अमेरिका। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि दोस्तों ये सारे कहाँ बैठे हुए हैं? अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। पढ़कर कहाँ से गए हैं? इंडिया से। इसलिए कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा अमेरिका। तो ये तीनों कौन कौन से? सुंदर देसाई पिचाई गूगल के सीईओ है, और दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है वो कौन है? सत्या नडेला है। और आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा है दोस्तों। और ये जो आपके कौन? पराग अग्रवाल, ये भी ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल जो बनाए गए हैं, ये भी एक इंडियन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी में चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं अमेजोन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी है। और अगर स्पेस एक्स की बात करूं एलॉन मस्क है दोस्तों। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। जो बिटकॉइन करेंसी है, बिटकॉइन को क्या किया था? एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। बिटकॉइन को एक बार ट्विटर पर इन्होंने एक मैसेज छोड़ा था, उसकी वजह से इन्होंने पहले अपनी पूरी संपत्ति किसमें झोंक दी थी? बिटकॉइन में, जिसकी वजह से ये रातों रात बहुत बड़े मतलब सबसे अमीर आदमी विश्व बन चुके थे। इनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स, प्राइवेट कंपनी है। कौन सी? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी है इनकी, जिसके ये कौन है? सीईओ है दोस्तों। तो स्पेस एक्स कंपनी है, ये कौन सी है? ये जैसे नासा है, इसी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष में अपने उपग्रह वगैरह लॉन्च करती है। इनका अगर उपग्रह की बात करूँ तो कौन सी है? फाल्कन 9। कौन सा? फाल्कन 9। फाल्कन 9 इनका उपग्रह है जो कहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया था दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8वें की दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां है भारतीय जिन्होंने ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है, तो वो कौन है? सौरभ घोषाल है। कौन है? सौरभ घोषाल हैं। भारतीय जिन्होंने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है, तो वो है सौरभ घोषाल। दोस्तों ये थी आज की आपकी करंट अफेयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों के लिए, उससे संबंधित जो भी जानकारी थी मैंने आपको मुहैया कराई है दोस्तों। और इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको डेली इस तरीके से स्टैटिक जी के साथ कंपेयर करा के मैं जो भी डिटेल होगी वो आपको दी जाएगी। और दोस्तों कोशिश करूँगा कि आपको वीकली पॉलिटी जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और एक क्लास आपको पर डे के हिसाब से जो इंग्लिश की क्लास होगी वो आपको कराई जाएगी दोस्तों। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।